जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2022 का हिंदी का मॉडल पेपर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में कुछ इस तरह से हिंदी का पेपर आया था। और अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। दोस्तों आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि कैसा पेपर आता है हिंदी का बोर्ड में। तो अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो के आखिरी तक आप लोगों को बने रहना है। कई सारे क्वेश्चन दोस्तों हो सकते हैं कि फिर से रिपीट हो जाएं आपके आने वाले परीक्षा में। मतलब इसमें से कई क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिए जाएं आने वाले आपके जो परीक्षा नज़दीक है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे प्री बोर्ड हो, सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। समय तो आपको 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका पूर्णांक 70 नंबर रहेगा। 15 मिनट दोस्तों आपको पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट सिर्फ पेपर को ही पढ़ना है। यहाँ से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी लेकर आया हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर लिखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, पहले प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे, चाहे प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालें, चाहे प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालें, एक ही बात है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला कथन हमारा दे रखा है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कहानी संग्रह है। तो आपको पता है दोस्तों कि त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ये तो पता है। लेकिन यहाँ पर ये शब्द आ गया कहानी। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित त्रिवेणी ये कहानी नहीं है, ये क्या है दोस्तों, आलोचना है। आलोचना विधा पर त्रिवेणी आधारित है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा सत्य। अगला है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इंद्रजाल क्या है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास। ऐसा इस कथन में कहा जा रहा है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, लेकिन इंद्रजाल दोस्तों कहानी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये बिल्कुल सही है, यही आपका कथन सत्य हो जाएगा। ये भी गलत है। तो यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 में मैंने का लिखा, फिर का आप लोग देख सकते हैं तीसरा सही है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, एज इट इज़ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा। देख लीजिए, ऐसे हमने लिखा है जिस तरह से, वैसे आपको भी लिखना है। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज ही करना है। ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज ही आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में करना है, वरना एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। फिर दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर खा है ये। फर्स्ट क्वेश्चन का खा पार्ट, सेकंड पार्ट है ये। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ठलुआ क्लब का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है दोस्तों, जी हाँ, ठलुआ क्लब के रचनाकार हैं बाबू गुलाब राय। खा नंबर का पहला हमने लिखा है, उसके आगे मतलब उनकी रचना ठलुआ क्लब है, तो उनका नाम लिख दिया है बाबू गुलाब राय जी का। आइए अब तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है मेरी फिल्मी यात्रा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही दोस्तों किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, तो ये जीवनी विधा पर आधारित रचना है। किस पर जी, जीवनी विधा पर। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कलम का सिपाही किसने लिखा है, किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला है फिर हमारा, निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए।
ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए दोस्तों। निराला की साहित्य साधना ये किसने लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं निराला की साहित्य साधना राम विलास शर्मा जी ने लिखा है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों द्विवेदी युग के एक कवि देख लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 2 यहाँ पे हमने डाला। 1 मिनट, आपको वीडियो में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने डाला है प्रश्नोत्तर नंबर 2, देख लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाला है, उसके बाद में द्विवेदी युग के कवि कौन है ये मैंने इसके सामने लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं द्विवेदी युग के कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर खा नंबर में क्या कहता है, भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं यहाँ पर लिखी है हमने, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन पेन से लिखा हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, ये है भारतेंदु युग की 2 प्रमुख विशेषता। रिपीट हो सकता है। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रयोगवादी का पूछा गया था, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। निराशावाद की प्रधानता और बुद्धिवाद की प्रधानता, ये प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे भी देख लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन किया और उसके सारे पार्ट भी, दूसरा क्वेश्चन किया उसके भी सारे पार्ट किए। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये पढ़िए। निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं का, और इधर है खा। 2 गद्यांश दिए हुए हैं। आप किसी का भी कर सकते हैं, आप किसी का भी कर सकते हैं, चाहे का नंबर करें चाहे खा नंबर करें, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कर पाएँ वो कीजिए आप लोग, लेकिन एक ही करना है। तो दोस्तों मैं इसका हल आपको बता दे रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको इस गद्यांश को पढ़कर देना है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश जो आपको दिख रहा है नीचे, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसी की आपको व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन 1 पूछा जा रहा है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो ये आंसर आप कब लिख पाएंगे, जब ये गद्यांश आप ढंग से बेहतर से पूरे मनोयोग के साथ पढ़ेंगे, तभी। आपको पहले यहाँ पर अपना फोकस, अपना ध्यान, अपना माइंड केंद्रित करके इस गद्यांश को पहले पढ़ लेना है। तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िए और पढ़ लिए होंगे दोस्तों आप लोग, ऐसा मैं मान सकता हूँ। चलिए तो अब मैं इसका आंसर कराता हूँ आप लोगों को। देखिए पहले इतना तो लिखना ही है आपको। प्रश्नोत्तर नंबर 3 डालिए। का कर रहे हैं तो का लिखिए, खा का कर रहे हैं तो खा का लिखिए। फिर थोड़ा सा यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी, फिर डैश 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 डॉट 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 को करना चाहिए। आगे के कुछ शब्द लिख दीजिए आप, फिर अंत के कुछ शब्द लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने किसका आंसर दिया है, किस गद्यांश का उसने सॉल्यूशन किया है। संदर्भ देखिए आप लोग, संदर्भ मैं बता रहा हूँ इस गद्यांश का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। एज इट इज आपको लिखना है दोस्तों, इसे काले पेन से, इसे नीले पेन से। मित्रता जो है ये पाठ का नाम, इसको भी आपको क्या करना है जी, हाईलाइट करना है, काले पेन से लिखना है।
सिर्फ 2 ही पेन इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत इजी है। आइए अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना सीखते हैं। ये मैंने दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में लिख रखा है आपके लिए। सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। कुशल वैद्य, वैद्य आप लोग जानते हैं ना क्या होता है। जैसे एक वैद्य होता है, रोगी की नब्ज को देखकर उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव व उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसे सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता पुत्र के सभी कष्टों को धैर्य से स्वयं सहन करके अपने पुत्र को सभी मुसीबतों से बचाती है तथा कोमलता से उसे समझा बुझाकर सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, ठीक उसी प्रकार के मित्र की खोज मनुष्य को करनी चाहिए, जिसमें एक अच्छे वैद्य की परख तथा अच्छी माँ जैसा धैर्य व कोमलता हो। देख लीजिए कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है। ऐसा ही आपको लिखना है दोस्तों बोर्ड परीक्षा में, तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करेगा। दोस्तों वो मनुष्य जब अच्छे मित्र की तलाश करेगा, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है कैसी मित्र की परख करनी चाहिए एक मनुष्य को। यही सब बातें इस गद्यांश में आपको देखने को मिलेंगी। इसकी व्याख्या में भी ये बातें आपको मिलने ही होंगी देखने को, आप लोग पढ़ सकते हैं। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके। बाकी आगे के क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम दोस्तों। समय सीमा मैं वीडियो की ज़्यादा नहीं करना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सभी का आंसर करा दे रहा हूँ। तीसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, आप लोग देख सकते हैं। हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। देखिए, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें अनुचित और व्यर्थ के कार्यों से बचाए व सत्य, प्रेम, त्याग, पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे तथा उत्साहित करके हमारा पथ प्रदर्शन करे। वही सही अर्थों में सच्चा मित्र होता है। स्क्रीनशॉट मारिए आप लोग। ओके, चलिए अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आप लोग चाहें तो खा वाला पार्ट कर सकते हैं। देख लीजिए ये क्या है, कैसा है, किस पार्ट से है, ये सब आप लोग देख लीजिए। करना चाहें तो कर लीजिए। चौथा देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दोस्तों इस पद्यांश की आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। 2 नंबर संदर्भ लिखने का और 4 नंबर व्याख्या करने का आपको दिया जाएगा। ये पद्य आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका व्याख्या बताता हूँ। वीडियो को रोकिए और पढ़िए। ओके, तो मैं मान सकता हूँ दोस्तों अब कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। फिर आपको यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 डालिएगा, फिर आप लोग लिखेंगे का नंबर डालकर। का लिख रहे हैं तो का, खा लिख रहे हैं तो खा, दोनों में से कोई एक। ऊधो मोही ब्रज विसरत, फिर डैश 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 डॉट 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 कुछ भी, हित जतुजात तात। यहाँ तक आपको लास्ट शब्द लिख देना है। ओके, संदर्भ में कैसे लिखना है देखिए। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित, ये जो पद है ये हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस तरह से आपको पद्यांश संदर्भ लिख देना है। ओके, फिर व्याख्या कैसे करनी है ये देखिए। व्याख्या में आप लोग देख सकते हैं, श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। वह भी मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। माता यशोदा
मुझे मक्खन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थीं। ये सारी बातें श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं। गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था। ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्यों धन्य हैं वो ब्रजवासी, क्योंकि दोस्तों वो क्या कहते हैं सूरदास जी, सुनिएगा। क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण जी उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था, ये कहते हैं। ये सारी बातें वो श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं। ये सब बातें उन्हें बहुत याद आती हैं जो वे किया करते थे ब्रज में। सूरदास जी फिर कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है, आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा ऐसा लिखेंगे तो दोस्तों आगे के प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। देखिए, या आप इसे चाहें तो इसे कर लें। पांचवा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये जो जीवन परिचय आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिख रखा है पेपर में, मॉडल पेपर में दिया हुआ है। ये सब आप लोग तैयार कर लें, ठीक है दोस्तों। जितने जीवन परिचय यहाँ पे लिखे हुए हैं ये तीनों आप लोग तैयार कर लें। इसी में से आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में 2023 में भी या 2024 में भी, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी में से आएगा। इससे बाहर जीवन परिचय आएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय ज़्यादा बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। इन्हीं दोनों का जीवन परिचय आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। इसमें दोस्तों आप लोग तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, और एक सूरदास जी हैं उनका। सूरदास और तुलसीदास में किसी न किसी का जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो आप लोग तैयार कर लीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लाया हूँ। अगर आप लोग इसका एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आई बटन पर भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक कीजिए। इस जीवन परिचय को आप लोग देख लीजिए कैसे लिखा गया है और आपको कैसे लिखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहीं से इस वीडियो को समाप्त कर देता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। आगे कुछ बच गए हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको मैं अगली बार करा दूंगा, जैसे करुण रस और हास्य रस की परिभाषा और इसके उदाहरण, ये सब मैं आगे जो वीडियो लाऊंगा उसमें ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। बताइए वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों को भी पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।